ऐसे रहना, ऐसे कर दीजिएगा, तो आई एम प्रिपेयर्ड। बेंचमार्क किसने सेट किया है? बेंचमार्क मुझे बेंचमार्क किसी ने नहीं सेट किया, हम सेट करेंगे ना आज। वाह, आज यहीं से बेंचमार्क सेट किया जाएगा। एक्टिंग कर ली आपने, बॉलीवुड पर रूल कर लिया है, गाना गा लिया, प्रियंका क्या क्या करेंगी अब? अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस और लाऊंगी। मैं खुद को भी सरप्राइज कर देती हूँ, आपको भी सरप्राइज कर देती हूँ। हाफ द टाइम आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग माई सेल्फ। आई फील लाइक व्हेन यू आर यंग, you have a, or at any time in life actually, you have a zest and passion कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज दिख जाती हैं। और एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, सो आई लाइक टू डू मेनी मेनी। दिल में गाने बजते हैं या दिल में एक्टिंग बजती है? मुश्किल सवाल। जब मैंने अपनी अल्फाबेट सीखी थी, ABCD, वो मैंने गाते हुए सीखा था। तो बात करने से पहले मुझे गाना आता था। कैसे गाती थी? एक्चुअली मेरे वावल्स मुझे सिखाए थे मेरे डैड ने। एक अफ्रीकन सॉन्ग था, उसमें वावल्स आते हैं, कबला का हंजा हुंजा हंजा समा कसीता समा कसीता नीग्रो चिक चिक चोला चला कचोला AEIOU। मैरी कॉम को आप का रोल प्ले करने जा रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग बताया जा रहा है कर रही हैं, कितनी फिटनेस हो चुकी है? पर ट्रेनिंग की तो जरूरत है, अभी थोड़े दिनों में मेरे डोले शोले देख लो। एक्चुअली प्लेइंग मैरीज कैरेक्टर, एक तो ऑर्थोबैक पार्ट बहुत है, लेकिन जब भी लोग बायोपिक्स वगैरह करते हैं या किसी की जिंदगी पे आधारित कहानी बताते हैं, सो दे आर यूजुअली ईदर डिसीज्ड और अपनी जिंदगी पूरी वो निभा चुके होते हैं। Whereas मेरी सिर्फ 33 इयर्स ओल्ड है, उसके अभी भी चैंपियन बॉक्सर है, अभी भी खेलती है। सो इट्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट टू डू दिस फिल्म। लेकिन इस फिल्म को मैंने जिस तरह ट्रीट कर रही हूँ, आई एम ट्रीटिंग इट लाइक द स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल। ये सिर्फ मेरी कॉम की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसको बताया गया है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, तुमको इस दिशा में चलना है और तुम बस इसके लिए बनी हो। इस कहानी में मेरी ने अपनी जिंदगी में वो बैरियर्स तोड़े हैं और उसने हर उस इंसान को चुप किया जिसने बोला कि नहीं, तुम मणिपुर से आई हो, तुम एथलेटिक्स तो लड़कियां खेलती नहीं हैं, बॉक्सिंग तो दूर की बात है, और वैसे भी मणिपुर से स्टेट लेवल पे कौन जाएगा, नेशनल लेवल तो दूर की बात है। तो इन सब बैरियर्स को उसने तोड़ा है। तो ये कहानी हर उस लड़की की है जो बैरियर्स तोड़ना चाहती है। कितनी बॉक्सिंग आ गई आपको? बॉक्सिंग बहुत अच्छी आ गई मुझे। यहाँ कोई है जो मुकाबला करना चाहता है प्रियंका चोपड़ा से? आ जाओ। सेम वेट कैटेगरी या कुछ भी चलेगा? कोई भी, हैवी वेट भी आ जाओ। मेल फीमेल? यहाँ पे हैवी वेट मुझे थोड़े दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल एनीथिंग। हील्स में भी बॉक्सिंग कर लूंगी मैं, चलो। क्या बात कर रही हैं? श्वेता, इतने हाई हील्स में? वैसे इतनी हाई हील्स में चलना मुश्किल लगता है प्रियंका। बिल्कुल नहीं, मैं तो मैराथन दौड़ लेती हूँ। क्या है बॉक्सिंग, थोड़ी सी आप बता, कैसे स्टांस लेते हैं, क्या करते हैं लड़कियां? चलिए ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फुटवर्क, नहीं मुझे सिखाना पड़ेगा फुटवर्क। तो मूवमेंट इज ऑल लाइक, अभी हील्स में बड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, बट मूवमेंट इज ऑल लाइक दिस, यू हैव टू बी वेरी लाइट फुटेड। डू ना, लाइट फुटेड एंड आई हैव टू गिव इट, आई विल टेक यू बाय सरप्राइज। एक हाथ जो सामने रहेगा मारने के लिए और एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ताकि तुम्हारा हाथ ना आ पाए। तो एक इधर, सपोज आई हिट योर फेस, और एक इधर। श्वेता, तुमसे बॉक्सिंग नहीं होगी, बैठ जाओ। वैसे आई रिजेक्ट यू। हाइट का ये डिफरेंस देखकर मैं उम्मीद भी कर रही थी ना हो। जनरली शॉर्ट बॉक्सर्स को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। That's true. That's very true. Actually, it's so strange, बॉक्सिंग एक, मैं कभी भी स्पोर्टी नहीं रही हूँ। मैंने जिंदगी में मतलब मैक्सिमम स्पोर्ट जो खेला होगा वो बास्केटबॉल था, बिकॉज मैं लंबी थी तो they make everybody play basketball and I used to hate it. And it's so funny that one of the most important films in my life, I'll be playing a sports person. And उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी को upside down करना पड़ रहा है in terms of learning an entire new sport. आप स्पोर्ट की एक्टिंग नहीं कर सकते ना, आपको आना पड़ेगा, you'll have to learn it. And तो पूरा वो स्पोर्ट सीखना, एंड मैं बिल्कुल डाइट वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, जिम तो जिंदगी में नहीं जाना पसंद करती हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, जिंदगी में नहीं। आई एम ब्लेस्ड विथ वेरी हाई मेटाबॉलिज्म थैंकफुली, तो उस वजह से आई वुड हेट टू गो। और पहली बार ट्रेनिंग के लिए
मुझे मेरी कॉम के लिए about 6 hours of boxing training और about 2-2 घंटे जिम और घास फूस खिला देते हैं. अभी मैं एक चोपड़ा हूँ. It's very difficult. सिर्फ सैलेड वैलेड खाना, it's little hard. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जिसे नॉकआउट करना चाहती हैं? मैंने तो कर लिया. I feel like मेरे लिए playing field ही नहीं है. It's all clear. I always competed with myself because मैंने अपना रास्ता भी एक अलग तरीके से बनाया है. It's not conventional really. So कोई मेरे इर्द गिर्द है ही नहीं मेरे लिए. कोई ऐसा नहीं है जो मैचअप करता है, जो मुकाबला कर सके आपसे? नहीं, of course बहुत सारे talented actors हैं जो but like लोग हमेशा पूछते हैं especially लड़कियों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, and this is something that will be very interesting as an insight for you. They always ask Indian film actresses more than the actors who are very competitive. The actresses that who's number one, who's number two, who you competing with. 3 films of this person have become a hit and one person का वो सब तालमेल होता रहता है. लेकिन the beauty of with like for me, I feel कि throughout my career somehow I've been very fortunate and blessed to get really good work. कि हर साल मैं बहुत अच्छी फिल्में करती हूँ. And they're successful films, they're critically acclaimed films. Some do well, some don't. स्पेशली बर्फी याद आती है प्रियंका, क्योंकि आपने शुरुआत की जब दुनिया के सामने आई तो एक ब्यूटी क्वीन के तौर पर आई थी. लगा जैसे मेकअप कभी चेहरे से उतरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ मेकअप उतरा बल्कि वो पूरा ग्लैमरस अवतार ही वहां से ढह गया था. मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग फिल्म थी वो, एंड स्पेशली इस वजह से क्योंकि जब अनुराग सर मुझसे मिलने आए तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा कि he is very eccentric, Anurag Basu. He's an amazing director, but he walked into my house, I still remember, and मैं shooting से आई थी, so I still had makeup and I was dressed up. और मैं अंदर आई और वो बैठे ड्राइंग रूम में 5 मिनट, हेलो हाय, अच्छा मैं चलता हूँ. तो आई सेड आप क्यों आए हो मुझसे मिलने, एटलीस्ट बात तो करो किस वजह से. नहीं ऐसे करके थोड़ा घूमते फिरते और फिर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ. I said, आप क्यों जाओगे? He said, okay, I'm sorry, Priyanka, but मैं तुमसे मिलने आया था for a film. And so I said, speak to me about the movie. He said, no, but after seeing you in real life, I feel like you can't do it. अभी now मुझसे किसी ने बोल दिया कि I can't do something, तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई. So he said, I said, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मैं नहीं कर सकती. I'm a very hard-working person, and if I can't do it, I'll stop. But when you I really believe that if you put your mind at something, anything, it could be anything in the world, you can do it. So I was very curious. I asked him कि ऐसी क्या चीज होगी. So then he explained to me. He said एक autistic लड़की है, तो ऐसे कितने सारे लोगों ने किया है, characters. It's all right. He said नहीं, इस character को मैं लिख नहीं सकता हूँ जब तक मैं लड़की को cast ना करूँ. And I don't, तुम could, you're very beautiful, you're glamorous, and ये फिगर विगर है, ऐसे चलती हो, ये लड़की नहीं हो पाएगी. मुझे एक रियल ऑटिस्टिक लड़की को कास्ट करना पड़ेगा. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड गिव मी 5 days एंड जस्ट लेट मी स्पेंड 5 days विथ यू. एंड आई स्पेंड 5 days विथ हिम, एंड इन दैट टाइम वी मेड झिलमिल टुगेदर. बर्फी क्यों की आपने बताया, गाने क्यों गाए? क्योंकि आपके बचपन का ड्रीम था? गाने, मुझे गाना पसंद है बहुत. और हमने आपके लिए यहाँ पर गिटार का इंतजाम किया है ताकि आप मुझे बजाना ही नहीं आता, ताकि आप गाना गा सकें. ये क्यों बिलीफ होता है अनफॉर्चुनेट. अब तो गिटार सीखना ही पड़ेगा मुझे कि हर रॉक स्टार को या पॉप स्टार को गिटार बजाना आना चाहिए. जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप बताएं हमें कि गाना मुझे विरासत में मिला है. रियली इट हैज नथिंग टू डू विथ मी. माय फादर इज अ सिंगर. ही यूज्ड टू सिंग वेरी वेल, एंड वो उनका पैशन था हमेशा. डॉक्टरी तो डॉक्टरी, लेकिन उनको सिंगिंग सर्जन कहते थे आर्मी में. एंड इट वाज आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड लर्निंग हाउ टू सिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड. एंड वो मेरे पापा का सपना था. तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई, जब यूनिवर्सल ने मुझसे बात किया और बोला वी वांट टू डू एन एल्बम विथ यू, एंड माय डैड गॉट वेरी एक्साइटेड. एंड आई रिमेंबर ही हैड जस्ट हिज रिलैप्स हैड जस्ट हैपेंड. तो अबाउट 3-4 साल पहले की बात है. एंड वो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत हैप्पी हो गए कि आई वाज गोना डू म्यूजिक. एंड नाउ आई रियली फील दैट it was my dad's dream, so I should do it the best that I can. तैयारी हमारी पूरी है.
गिटार सुनाएंगे वो? क्या गुनगुनाना चाहेंगे आज? अरे, अपने एल्बम में से प्रियंका। नहीं एल्बम में नहीं गा सकती मैं. Really, you're gonna make me sing? I was trying to be really. प्लीज. I thought I was trying to be intellectual and you know. कम बैक टू दैट. Okay. Tinka Tinka. You know the song? Some other. Who is this person who has heard it? It's easier to sing with a guitar, that's why. It's very difficult to sing my other tracks. You'll need an electric guitar. तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा हर दिल में अरमां होते तो हैं बस कोई समझे जरा तिनका 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 तिनका. अब पैकेज है पूरी की पूरी प्रियंका. अब पैकेज है पूरी की पूरी. बॉलीवुड में प्यार मिलना इतना मुश्किल होता है क्या? नहीं, टैलेंट शायद मल्टी फैसेटेड टैलेंट है. प्यार मिलना बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे रूमर्स होते हैं, आपकी जुबान से कभी नहीं निकलता. क्या आप पॉलिटिकली करेक्ट रहती हैं या फिर वाकई कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ, ना पॉलिटिकली करेक्ट हूँ और ना ही कुछ नहीं हुआ. वेरी नाइस. बट मैं प्राइवेट हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि अपनी जिंदगी का अगर 90% मैं पब्लिक को देती हूँ तो 10% मेरा अपना हक होता है एंड वो 10% मेरी प्राइवेट लाइफ और मेरी फैमिली है. बहुत मुश्किल होता है. आप ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव हैं और लगभग आपके सेल्फ पोर्ट्रेट्स हर चीज वहां पर नजर आती है. आपके फॉलोअर्स भी माशाल्लाह इतने सारे हैं. कहां पर एक ऐसी लड़की जो उम्र के लिहाज से अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो कहेंगे कि अभी तो बच्ची है, कैसे वो उस लाइन को मेंटेन कर पाती है कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है? यू नो, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें कि आपको पता है ना कि जब आप अपने कमरे में जाते हैं, रात के लिए रिटायर कर रही होगी एंड आप लड़की हो, आपको पता है श्वेता, व्हेन यू गो इनसाइड योर रूम एंड यू चेंज इनटू योर पजामाज एंड सोने जा रहे हो आप और घंटी बजती है अगर रात को, तो आप दरवाजा खोलने से पहले या तो रोब पहनोगे या एक शॉल लोगे. एक लड़की अपना लिहाज करती है तो वो इंस्टिंक्टिवली एज अ गर्ल यू नो हाउ मच यू वांट टू टेल. अगर मैं वैसी लड़की होती जिसको पता है कि अच्छा मेरी दोस्त आ रही है या कोई फ्रेंड आ रहा है तो मैं पजामे में भी चली जाती. सो लाइक दैट इन लाइफ ऑल्सो यू नो हाउ मच आई वांट टू टेल एंड आई शेयर सो मच. अपनी सोशल नेटवर्किंग में मैं अपनी थॉट्स बोलती हूँ, मैं अपने काम के बारे में बोलती हूँ, मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके बारे में बोलती हूँ. बट स्पेशली माई इमोशंस वो बहुत बयान करती हूँ मैं अपने सोशल नेटवर्किंग पर. बट आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग कॉन्क्रीट दैट आई नीड टू गिव. आई डोंट बिलीव कि पब्लिक पर्सन होने का ये मतलब होता है कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है. मैं पब्लिक पर्सन जरूर हूँ और बट एट द सेम टाइम मैं एक लड़की हूँ एंड मुझे हक है कि मैं अपनी जिंदगी को, निजी जिंदगी को थोड़ी अपने पास रखूं. इसीलिए कभी कभी लगता है कि एक इतनी फियर्सली इंडिपेंडेंट लड़की, अगर शायद कुछ लोग कुछ कहने से डरते भी होंगे, थोड़ा सा लगता होगा कि अग्रेसिव है, इंटेलिजेंट लड़कियां से थोड़ा सा बचते हैं सब. इंटेलिजेंट लड़की उससे इंटिमिडेट होते हैं लोग. जी. तो इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा शॉक आया सारे फैंस के लिए, सारे लोगों के लिए जो भी आपको देखते थे, कि वो एक वल्नरेबल भी है कहीं पर. जब एक डैडीज लिटिल गर्ल सामने आई थी, वो लड़की, वो छोटी सी लड़की जो छुपी हुई है, वो जब सुबह उठकर कभी कभी अखबारों में ऐसी कहानियां पढ़ती है जिनमें शायद सच्चाई का एक अंश भी नहीं होता है, वो अकेले उस चीज से कैसे कोप करती है आज? जब मेरे पापा बीमार थे तो पेपर्स, जब मैं छुपा देती थी पेपर्स, क्योंकि मुझे ये बात अफेक्ट नहीं करती कि यू नो रूमर्स होते हैं या लोग कुछ लिखते हैं.
मुझे ये बात अफेक्ट करती है जब लोग या जर्नलिस्ट या जो राइटर्स होते हैं वो अपना ओपिनियन एक मलिशियस तरीके में देते हैं बिना सच्चाई जाने हुए, बिना दूसरी पार्टी की जिंदगी में क्या हो रहा है वो जाने हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ प्रियंका ने ये जूते पहने हैं, so I'm wearing these shoes and coming and I'm walking. So if somebody writes कि oh Priyanka wore these shoes but we wonder who gave it to her, मतलब ये कहाँ से आई बात? या फिर अगर ये जूते पहने हैं प्रियंका ने, इतने खराब लग रहे थे कि लगता है पूरी रात चल रही है, मतलब लगता है, किसको लगता है? जैसे आपकी अंगूठी के चर्चे बहुत जैसे मेरी अंगूठी के बड़े चर्चे हुए थे. People were very disappointed when they found out my father gave it to them. They really wanted to believe that a man gave it to me, but sorry to disappoint. कोई मैचअप कर सकता है? आपके पापा ने कहा था जो ऐसी अंगूठी लाकर दे दे, कोई I think मेरे डैड के लिए it was not about the money, it was more about मैं बहुत spoiled हूँ अपने father से. मैंने Daddy's Little Girl इसलिए लिखवाया because I don't know how many daughters share that relationship with their father. I don't know, very few that I have met, very few that I have seen, you know, जो जिनके parents या जिनके father at least is, you know, like their best friend. Like I could talk to my dad about everything. And at the same time एक आँखों की शर्म भी होती है. तो वो हमारा relationship बहुत beautiful रहा. And I would look for that in a life partner. I would look for somebody I respect enough कि मैं आँखों की शर्म रखूं, but at the same time he's my best friend. And so I think when Dad gave me this ring, ये एक analogy थी कि मैंने तुमको इतना बिगाड़ा है, इतना spoil किया है कि जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखे. प्रियंका, पता नहीं आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी या नहीं, या ये 90 और 10% के फर्क में उलझ जाएगा. बीच में बहुत सारी खबरें हुई कि करण जौहर कैंप में आप वेलकम नहीं हैं. इन खबरों में कितनी सच्चाई थी? I guess अगर I don't know सच्चाई थी कि नहीं, लेकिन मैंने अभी कॉफी विद करण किया. So I guess अगर करण मुझे पसंद नहीं करते तो I wouldn't have done it. And secondly, we had a little disagreement. I won't deny that. लेकिन I think हम in fact एक महीने में और so you know we talked about it and हमने उस situation को solve कर लिया, and after that we've actually been completely fine. आपकी हाल फिलहाल में जो फिल्में आ रही हैं, कुछ रोल्स की वजह से, कुछ उन गानों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है. कुछ छोटी छोटी लड़कियां आपकी फैंस हैं, आइडलाइज करती हैं आपको, दे लुक अप टू यू. प्रियंका चोपड़ा वैसा बनना चाहती हैं. क्या इस तरह की चीजें अगर एक फिल्म में आप उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं जब शायद आप अपनी मर्जी के रोल्स बहुत आसानी से चूज कर सकती है, आइटम गर्ल्स के पीछे जो एक सोच है वो क्या यहाँ पर कोई विरोधाभास खड़ा करती है? See, I have a very strong viewpoint on this. मेरे हिसाब से जो हिंदी फिल्म्स हैं, फिल्म्स in general, they are made for entertainment. And हर फॉर्म का entertainment होता है हमारे पास. It is what you want to do and that's a personal choice. अभी I like dancing. I love dancing. मैंने कथक भी सीखा है और मुझे बॉलीवुड झटके मटके और ठुमके बहुत पसंद है. हर उस लड़की की तरह जो संगीत, जब आप शादियों में जाते हैं और जब संगीत होता है, हर लड़की के अंदर की बॉलीवुड हीरोइन निकल के आती है. हर लड़की उन आइटम सॉन्ग्स में डांस करती है. एंड आई सी नथिंग रॉन्ग विद दैट. As long as allure should be, a woman should always be alluring, I feel. We are made to be alluring. And क्योंकि हम बने हैं to be alluring, I think when beauty is appreciated aesthetically, it's great. But if it's not aesthetically appreciated, it's a personal choice. हम एक democracy में रहते हैं. And we have freedom of speech. I feel people are becoming extremely less tolerant generally in the world. कि हम इतने judgmental हो गए हैं, हर चीज के लिए किसी और को blame करना, हर चीज के लिए judgmental होना. क्यों? Why are we not living in that India anymore? जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे. We come from the land of Kama Sutra. We come from the land of Ajanta Ellora. अगर ये बात है जहाँ पे people are pointing out and saying कि ओ इस बॉलीवुड गाने के लिए या इस आइटम सॉन्ग की वजह से रेप्स हो रहे हैं, या फिर you know men are treating women badly because they are being influenced by a Bollywood song. Okay, let's shut down Ajanta Ellora.
Let's ban all the books on our culture, on art. Movie making is art. Poetry writing is art. Painting is art. Sculpting is art. And we live in a democracy where there is a freedom of speech. इस वजह से जब आप फिल्में देखने जाते हैं, there is a certification कि ये फिल्म 18 से ऊपर की है, ये फिल्म 18 से नीचे की है, ये यू है, ये यू है. वो लॉ फॉलो करो ना. जिसको देखनी चाहिए फिल्म, वो उनको दिखाओ. बच्चे क्यों जाते हैं? If there's complete lawlessness. That is not the fault of the filmmaker. A filmmaker should be allowed to make whatever he wants to make. Right? ब्यूटीफुल, खूबसूरत ख्याल है.